हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी एग्जाम प्रो में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से मतदान की समाप्ति के पश्चात संग्रह केंद्र पर सील्ड ईवीएम तथा वीवीपैट तथा अन्य सील्ड अभिलेखों आदि के साथ पीठासीन अधिकारी से प्राप्त की जाने वाली विभिन्न सूचनाओं का प्रारूप देखेंगे। यह प्रारूप 21 बिंदुओं की सूचनाओं का प्रारूप है, जिसे 21 बिंदुओं की सांख्यिकीय रिपोर्ट भी कहते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण रिपोर्ट है। पहले PS05 होता था, जिसको जब मशीन दिया जाता था तो सर्वप्रथम PS05 ही देना पड़ता था, और जब उसकी आकलन हो जाती थी तो PS05 यदि सही पाया जाता था तो उसके बाद ही मशीनें जमा की जाती थी। लेकिन इस बार की प्रारूपों में PS05 का जिक्र कहीं भी नहीं है। यह 21 बिंदुओं की सांख्यिकीय रिपोर्ट पहली बार आई है, तो इसे भरने का तरीका हम इस वीडियो में सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप कि इसे किस प्रकार भरना है। अगर वीडियो आपको थोड़ी भी पसंद आए या आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं, इसे कैसे भरा जाता है। तो सर्वप्रथम जिस राज्य में चुनाव हो रहा है, आप जिस राज्य से बिलोंग करते हैं, जहां आपकी इलेक्शन ड्यूटी लगी है, तो उस राज्य का नाम यहां पर पहले से ही भरा होगा। जैसे यहां पे झारखंड पहले से भरा हुआ है। अगर आप बिहार, यूपी या किसी और स्टेट से होंगे तो यहां पर वह स्टेट का नाम पहले से भरा हुआ होगा। उसके बाद नीचे में आपको भरना है जनपद का नाम। जनपद का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट का क्या नाम है वो आपको यहां पे भरना है। मान लीजिए गिरिडीह है तो हम यहां पे भर देंगे गिरिडीह। उसके बाद आपको यहां पे भरना है विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और उसका नाम। जिस पोलिंग बूथ में आपकी ड्यूटी लगी होगी उस विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम यहां पे आपको भरना है। मान लीजिए 356 है तो 356 भर देंगे, और इसका नाम अगर डुमरी है तो यहां पे हम भर देंगे डुमरी। उसके नीचे आपको भरना है मतदेय स्थल की संख्या और नाम। मतदेय स्थल की संख्या आपको जिस दिन आपकी पोलिंग पार्टी मूव करेगी उस दिन आपको फाइनल ऑर्डर दिया जाता है। उसमें सारा डिटेल दिया हुआ रहता है कि आपको मतदेय स्थल का नाम और संख्या क्या है, वह सारा मेंशन वहां पे रहता है। तो यहां पे आपको भर देना होगा। मान लीजिए संख्या 256 है तो 256 हम लोग भर दे रहे हैं, और नाम अगर XYZ है तो हम लोग यहां पे भर दे रहे हैं XYZ। अब चलिए देखते हैं 21 पॉइंट में क्या क्या भरना है। इसे भरने का तरीका ध्यानपूर्वक देखिएगा, क्योंकि जब आप ईवीएम, वीवीपैट एवं अन्य सील्ड अभिलेख जमा करेंगे तो सर्वप्रथम आपसे यही प्रारूप मांगा जाएगा। तो सबसे पहला में भरना है मतदेय स्थल पर मतदाताओं की कुल संख्या। निर्वाचक नामावली की जो चिन्हित प्रति आपको मिलेगी उसमें जो संशोधित यानी फाइनल पुरुष, महिला एवं थर्ड जेंडर की संख्या दी हुई होगी उसे यहां पे भरना है। मान लीजिए पुरुषों की संख्या 430 थी तो हम लोग भर देंगे यहां पे 430। महिलाओं की संख्या 320 थी तो हम लोग भर देंगे यहां पे 320। यहां पे थर्ड जेंडर 0 थे तो भर देंगे 0। और कुल भरना है कि कुल कितना हुआ, तो टोटल हो जाएगा यहां पे 750। उसके बाद आपको भरना है कुल कितने मतदाताओं ने मतदान दिया। इसका मतलब है जो टोटल 750 मतदाता हैं उसमें से कुल कितने मतदाताओं ने यहां पे अपना वोट कास्ट किया। तो यहां पे पुरुषों की कुल संख्या 430 थी, लेकिन हम लोग मान लेते हैं कि 330 पुरुषों ने मत दिया तो हम लोग यहां पे भरेंगे 330। उसी तरह महिलाओं की संख्या 320 थी, जिसमें से मान लिया हम लोगों ने कि 220 महिलाओं ने मत दिया। थर्ड जेंडर 0 थे तो हम लोग यहां 0 भर देंगे। तो कुल मतदाता हो जाएंगे ये 330 प्लस 220, तो ये टोटल हो जाएंगे 550। तो यहां हम लोग 550 भर देंगे। फिर यहां आपको भरना है निविदत मतों की संख्या। यदि आपके पोलिंग बूथ में टेंडर वोट हुए हैं तो उसकी संख्या आपको यहां पर लिखनी है। यहां पे हम लोग मान लेते हैं कि टोटल 5 टेंडर वोट हुए हैं तो हम लोग यहां पे लिख देंगे 5। और अगर दोस्तों टेंडर वोट के बारे में आपको जानना है तो मेरे चैनल में आप जाके देख सकते हैं कि टेंडर वोट क्या होता है। उसके बाद नीचे भरना है चैलेंज वोटों की संख्या, कि अगर कोई भी वोट चैलेंज हुए हैं तो उसकी संख्या क्या है। तो मान लीजिए यहां पे हम लोग मानते हैं कि टोटल 2 चैलेंज वोट हुए हैं तो हम लोग यहां पे भर देंगे 02। इसका भी वीडियो मेरे चैनल में है, आप जाके देख सकते हैं चैलेंज वोट क्या होते हैं। उसके नीचे आपको भरना है CSV प्रॉक्सी मतों की संख्या। मान लीजिए वहां पे प्रॉक्सी वोट 5 हुए हैं तो हम लोग यहां भर देंगे 05। अब इसके नीचे भरना है EDC के माध्यम से मताधिकार का प्रयोग करने वाले मतदाताओं की संख्या। इसमें आप भी हो सकते हैं या फिर पोलिंग टीम का कोई सदस्य भी हो सकता है। तो हम लोग मान लेते हैं कि जिनको EDC सर्टिफिकेट मिला हुआ है वो यहां मतदान कर रहे हैं टोटल 6, तो हम लोग भर देंगे यहां पे 06। उसके बाद यहां पे आपको भरना है मतदाता फोटो पहचान इपिक के द्वारा मतदान करने वाले कुल मतदाता। तो मान लीजिए कुल 330 वोटरों ने इपिक के माध्यम से मतदान दिया है तो हम लोग यहां पे 330 भर देंगे।
उसके बाद आपको भरना है आयोग द्वारा निर्धारित वैकल्पिक दस्तावेजों के आधार पर मतदान करने वाले मतदाता। इसका लिस्ट आपको मिल जाएगा कि इसमें कौन कौन से वैकल्पिक दस्तावेज होंगे जिसके आधार पर वे मतदान दे सकते हैं। तो मान लीजिए 110 लोगों ने इसके थ्रू मतदान दिया है, तो हम लोग यहां पे 110 भर देंगे। उसके बाद आपको भरना है नियम 49 में निहित प्राविधानों के अनुसार टेस्ट वोट का प्रयोग करने वाले मतदाता। यदि आपके बूथ पर टेस्ट वोट का प्रावधान हुआ है तो उसकी संख्या आपको यहां पे भरनी है। मान लीजिए यहां पे 5 हुआ है हमारे सेंटर में, तो हम लोग भर देंगे 05। इसका भी वीडियो मेरे चैनल में है, आप इसको जाके देख सकते हैं कि नियम 49 क्या है। उसके बाद नीचे आपको भरना है नियम 49 के अंतर्गत मत ना देने का विनिश्चय करने वाले मतदाताओं की संख्या। इसका मतलब यह है कि वोटर ने सभी वोट कास्ट करने की औपचारिकता पूर्ण कर ली है और उसे वॉलेट भी इशू कर दिया गया है, फिर भी वोटर ने अपना वोट कास्ट करने से मना कर दिया है, तो उसकी संख्या हम लोगों को यहां पे लिखनी है। मान लीजिए ऐसी संख्या 1 है तो हम लोग लिखेंगे 01। अगर आप नियम 49 का डिटेल में वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे भरना है कितने मतदाताओं को नियम 49 के अंतर्गत मतदान के लिए अनुज्ञात नहीं किया गया है। इसका मतलब यह है कि जब कोई वोटर मतदान देने की गोपनीयता भंग करता है तो वह मत देने के पहले किसी पार्टी के लिए नारे लगाने लगता है या वह कहता है कि वह इस कैंडिडेट को वोट देगा, तो उस वोटर का नाम रजिस्टर 17 में लिखे होने के बावजूद मतदान की गोपनीयता भंग करने के कारण पीठासीन अधिकारी उस वोटर को वोट कास्ट करने से मना कर देते हैं और रजिस्टर 17 के टिप्पणी में लिख दिया जाएगा कि वोट देने से मना किया गया। अगर आप देखना चाहते हैं कि 17 का रजिस्टर कैसे भरा जाता है तो मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। यहां पे मान लीजिए एक मतदाता को मतदान देने के लिए अनुज्ञात नहीं किया गया है, तो हम लोग यहां पे 01 भर देंगे। उसके बाद यहां पर है निर्वाचन लड़ने वाले कितने अभ्यर्थियों के मतदान एजेंट उपस्थित थे। इसका मतलब यह है कि अगर आपके संसदीय क्षेत्र जहां आपकी ड्यूटी लगी हुई है, माना वहां पर कुल 11 उम्मीदवार हैं और जिसमें 6 उम्मीदवारों के मतदान एजेंट मौजूद हैं, तो आपको यहां पे भरना होगा 06। उसके बाद नीचे में है कुल उपस्थित मतदान एजेंट की संख्या। अगर यह 6 के 6 यहां पे उपस्थित है तो हम लोग यहां लिखेंगे 06। उसके बाद नीचे भरना है आपको निर्वाचन लड़ने वाले कितने अभ्यर्थियों के मतदाता एजेंट उपस्थित नहीं थे। क्योंकि कुल 11 उम्मीदवार में से 6 के ही मतदान एजेंट यहां पर उपस्थित हैं, तो यहां हम लोगों को लिखना है 11 में ये 6 माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 5, तो यहां लिखेंगे हम लोग 05। उसके बाद आपको नीचे भरना है कुल कितने प्रवासी भारतीय मतदाताओं के द्वारा मतदान किया गया। यह एनआरआई केस है, पिछले वीडियो में मैंने बताया है इसके बारे में, यदि आप देखना चाहते हैं तो जाके वीडियो में देख सकते हैं। तो यहां पे मान लीजिए 2 है तो हम लोग लिख देंगे 02। उसके बाद आपको भरना है मतदेय स्थल पर एएसडी सूची के अनुसार एएसडी मतदाताओं की कुल संख्या। एएसडी का मतलब हो गया एब्सेंट, शिफ्टेड और डेड। मान लीजिए इस सूची में टोटल 15 कैंडिडेट का नाम था तो हम लोग यहां लिख देंगे 15। फिर आपको नीचे भरना है मतदेय स्थल की एएसडी मतदाता सूची से कितने व्यक्ति ने मतदान किया। अगर 3 व्यक्ति ऐसे आ जाते हैं जिनका नाम एएसडी सूची में है और पीठासीन अधिकारी के सामने यह सिद्ध कर लेते हैं कि ये वही व्यक्ति हैं जिनका नाम एएसडी सूची में है, तो पीठासीन अधिकारी और पोलिंग एजेंट की संतुष्टि हो जाने पर उन्हें वोट देने के लिए अनुमति प्रदान की जाएगी। मान लीजिए यहां पे ऐसे 3 व्यक्ति थे तो हम लोग यहां पे लिख देंगे 03। उसके बाद नीचे आपको भरना है मतदेय स्थल पर किसी कारण से हिंसा या मतदान बाधित तो नहीं हुआ है, तो यहां पे आपको भरना है नहीं, क्योंकि जनरली ऐसा नहीं होता है। उसके बाद आपको नीचे भरना है मतदेय स्थल के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है, तो इसमें भी आपको नहीं भरना है और यहां पर हां आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि फिर पीठासीन अधिकारी और पोलिंग पार्टी के लिए दिक्कत होगी। उसके बाद आपको यहां पे भरना है मतदेय स्थल पर प्रयोग में लाई गई कुल ईवीएम्स। तो ये हो गया वॉलेट यूनिट का। इसका मान लीजिए हम लोग एक काल्पनिक सीरियल नंबर दे देते हैं 1 2 3 4 5। ये कंट्रोल यूनिट है, इसमें हम लोग भर देते हैं 3 4 5 6 7 और ये वीवीपैट है मान लीजिए 4 5 6। तो ये 3 अगर उपयोग में आए हैं तो इसका भरना है वॉलेट यूनिट कितने उपयोग में आए तो 1, फिर कंट्रोल यूनिट 1 उपयोग में आया तो 1, वीवीपैट 1 उपयोग में आया तो 1। इस तरह से हम लोगों को भर देना है। उसके बाद आपको यहां पे भरना है क्या कोई ईवीएम या वीवीपैट परिवर्तित की गई है या बदली गई है। तो अगर नहीं बदली गई है तो हम लोगों को यहां लिख देना है नहीं, और अगर बदली गई होगी तो यहां पे आपको लिखना है परिवर्तन का समय और कारण क्या है कि किस कारण से इसको बदली गई है। उसके बाद पीठासीन अधिकारी का यहां नाम लिखाएगा और यहां पे वे हस्ताक्षर भी करेंगे। अगर यह प्रपत्र आप अच्छे से भरकर जमा करेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी पसंद आए या आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।